नमस्कार मित्रों। कोरोना का दौर जारी है और कोरोना पर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, तो लोगों का फ़ोन आते रहता है। तो इसी दरमियान एक मित्र का फ़ोन आया, तो उनका कहना था कि आपका मत बिल्कुल अलग है, आप हर चीज़ों में अलग पक्ष देखते हैं। जैसे दुनिया कहता बीमारी गंदगी से होता है, आप कहते बीमारी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने से होता है। दुनिया कहता बीमारी में इस बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनना चाहिए, आप मास्क का गड़बड़ी बताते। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी दुनिया कहता है और आप उसका नुकसान बताते हैं। तो वो बेसिकली कंफ्यूज थे, क्योंकि अभी तक तो वो पालन कर रहे हैं पूरा और आगे भी करेंगे, लेकिन उनका कहना था कि अब चौथा बार भी लॉकडाउन लग गया। तो वो बेसिकली हमसे जानना चाहते थे कि क्या ये मास्क लगा के, क्या ये हाथ धो के, क्या हम ये डिस्टेंसिंग करके और ज़्यादा इम्यूनाइज हो रहे हैं कि और कम इम्यूनाइज होंगे, क्या हमारा इम्यूनिटी इससे कमेगा कि बढ़ेगा, कि उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे उनका कहना था कि जैसे अगर हमको कॉमन सेंस लगता है कि अगर हम इसी ढंग से डिस्टेंसिंग करके रहेंगे और हमेशा मास्क लगा के रहेंगे तो हमारा तो इम्यूनिटी बढ़ जाना चाहिए, हमको तो बीमारी नहीं होगा। वो समझ रहे थे कि बीमारी नहीं होना मतलब इम्यूनिटी बढ़ जाना। तो वही हमसे पूछे कि भाई इसके बारे में थोड़ा समझाइए। हालांकि हम ये बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको स्पेसिफिकली सुन लीजिए। मास्क पहनने से, हाथ धोने से, ग्लव्स पहनने से और सोशल डिस्टेंसिंग करने से हर वो घटना जो असहज है, जो प्रकृति आपको नहीं दिया, वो आप अंगीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका बीमारी वो आपको लगेगा कि वो लक्षण अभी हमको नहीं मिला, लेकिन इम्यूनिटी के तल पर तो आप एक स्टेप नीचे गिर गए। इम्यूनिटी तो आपका कम हुआ, निश्चित रूप से कम हुआ, क्योंकि इम्यूनिटी तो पहले तो समझना होगा इम्यूनिटी है क्या। तो बेसिकली 3 प्रकार का इम्यूनिटी होता है। एक बोलते हैं सरफेस इम्यूनिटी, दूसरा बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी और तीसरा बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये 3 प्रकार का इम्यूनिटी होता है। कोई भी आदमी में जो कहीं भी से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो आपके शरीर में पहुंचने वाला है, तो प्रकृति ने खुद ही एक फर्स्ट बैरियर दे दिया। जैसे आपके चमड़े में बहुत सारा नॉर्मल अच्छा बैक्टीरिया होता, नॉर्मल कॉमेंसल होता, वो आपको रखवाली करता। उसके अलावे भी बहुत सारा मैकेनिज्म है जो उसके द्वारा आप बचे रहते। वो सरफेस बैरियर हुआ, वो बैरियर इम्यूनिटी हुआ। उसी ढंग से आपके मुंह में भी कुछ अच्छा बैक्टीरिया होता जो ख़राब बैक्टीरिया को घुसने नहीं देता। ये लार में भी होता है ना। उसी के आपके नासिका पुटों में हम बता चुके हैं कि आपको रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में बहुत सारा माइसेलिया होता है, सीलिया वगैरह होता है, जो कि गंदगी को एक खास दिशा में पेट की ओर जो है लंग से निकाल के फेरिंग्स में डालते जाता है, पहुंचाते जाता है। तो आप धूल में भी चलते हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वो छान दिया जाता है। ये जो मास्क आप बाहर लगाते हैं वो ऑलरेडी आपको मिला हुआ है। और तो ये बोलते हैं सरफेस इम्यूनिटी। आपका जो ब्लैडर है, जहाँ पर पेशाब जमा रहता है, वो सब के एपिथेलियम में भी वो अच्छा प्रकार का बैक्टीरिया रहता है और वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपका। तो आप अगर बार बार हाथ धोइएगा तो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस गड़बड़ाएगा। बार बार आप माउथ वाश से मुंह धोइएगा तो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस गड़बड़ाएगा, क्योंकि अच्छा बैक्टीरिया जो कि रखवाली के लिए, जैसे गली में एक कुत्ता है तो गली का रखवाली करेगा, लेकिन एक गली में 10 डॉग हो जाए तो डॉग ही समस्या हो जाएगा। गली में डॉग कब बढ़ेगा? जब गली का बासिंदा ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ कचरे के डब्बे में रखने लगेगा, तो हर गली का कुत्ता उस गली में आके जमा हो जाएगा, तो वो डॉग ही एक मुसीबत हो जाएगा। ऐसे कुत्ता इतना हिमाकत नहीं करता कि आप कुछ सामान लेके जाएं तो वो आपको तंग नहीं करता। लेकिन यदि आप एक गली में, अपने गली में ज़्यादा खाने का सामान कचरे के डब्बे में फेंकना शुरू कर दीजिएगा, तो 4-5 गली का कुत्ता भी आपके यहाँ जमा हो जाए, तब उस कुत्ते में इतना हिम्मत आ जाएगा कि आप अगर अंडा लेके जा रहे हैं या फिर कुछ भी लेके जा रहे हैं तो वो आपको झपट्टा मार के छीनने लगेगा। तो जो आपके प्रोटेक्शन के लिए था वो आपका नुकसान का कारण बन जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप ज़्यादा चीनी खाइएगा तो आपके पसीने में, लार में ज़्यादा चीनी झलकेगा, तो उसके वजह से वो नॉर्मल कमेंसल में बढ़ जाएगा और वो बढ़ जाएगा और उसमें खराब बैक्टीरिया भी बढ़ जाएगा। चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा, तो उसकी वजह से आप बीमारी से प्रोन होने लगेगा, तो आपका इम्यूनिटी गड़बड़ाएगा। तो एक तो हुआ सरफेस इम्यूनिटी, दूसरा इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। इन्नेट का अर्थ हुआ कि जो आपको जन्म से मिला हुआ है, जो जन्म के टाइम में भी आपके पास है। तो इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आपका आता है जितना भी आपका न्यूट्रोफिल है, जो आपका WBC सेल है, श्वेत रक्त कोशिका है, जो कि आपके बहुत सारे जो भी आपका बैक्टीरिया, फंगस, वायरस
उससे लड़ने के लिए आपको दिया गया है। न्यूट्रोफिल है, आपका इस्नोफिल है, आपका जो कि एलर्जी जितना भी वर्म वगैरह से लड़ता है इस्नोफिल। न्यूट्रोफिल आपका कोई भी बैक्टीरिया होगा उससे लड़ेगा। तो आप कोई भी आदमी अगर जांच करा के देखेगा उसका सीबीसी में देखिएगा न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है, इसका अर्थ है कि वो चीनी ज़्यादा खाया है और प्रोटीन कम खाया है, तो उसके चलते उसका शरीर में ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल आ गया, क्योंकि वो रोज़ का रोज़ ऐसा कर रहा है। तो प्रकृति ने यानी आपके शरीर ने उसे लड़ने के लिए न्यूट्रोफिल का संख्या बढ़ा दिया, तो न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं उसको, न्यूट्रोफिलिया। फिर न्यूट्रोफिल हो गया, इस्नोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, है ना। वही चीज़ जब टिश्यू में चला जाता है बेसोफिल, तो मास्ट सेल बन जाता है। तो ये जो हो गया आपका मोनोसाइट हो गया। तो ये सब आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। लिम्फोसाइट हो गया, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपका। ये जो हो गया आपका इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। लिम्फोसाइट को तो आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रख सकते हैं। हालांकि नेचुरल किलर एक सेल होता है जो कि इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। नेचुरल इम्यूनिटी किलर सेल जो होता है वो क्या करता है आपको, कि जो भी आपके शरीर में जो असामान्य कोशिका बन गया है, जिसको कि कैंसर के जैसा वो बनने लगा है, तो उसको वो ख़त्म कर देता है, उसको पहचान के उसको ख़त्म कर देता है, ताकि वो कोशिका ज़्यादा नहीं आपके शरीर में हो पाए, नहीं तो फिर वो कैंसर फिर ओफर्ट रूप में आपके सामने आ जाएगा। तो ये हुआ इनेट इम्यूनिटी। पहले बताया सरफेस बैरियर इम्यूनिटी, दूसरा हुआ इनेट इम्यूनिटी जो कि आपके खून में है, और रक्त कोशिका में, रक्त के अंदर खून की नली में मौजूद है, और वही चीज़ रक्त की नली से बाहर जाके भी अपना एक्शन करता है। और उसके बाद आता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये आपके जन्म के टाइम में नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे आप प्रकृति से नए नए वायरस बैक्टीरिया से एक्सपोज होते जाते हैं, तो फिर आपका जो है कि शरीर उसके खिलाफ एक एक करके हथियार तैयार करते जाता है। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होता है, वो किसी खास के चीज़ के खिलाफ नहीं होता और बहुत ज़्यादा पोटेंट नहीं होता। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो स्पेसिफिक होता है, वो किसी खास बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ शरीर बनाता और वो ज़्यादा पोटेंट होता। और ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये आप रोज़ के मर्रा के जीवनचर्या में ये बनाते हैं आप। तो अगर आप इस ढंग से बैरियर रख लीजिएगा, मान लिया आप मास्क पहन के निकलिएगा या हाथ धो के निकलिएगा, तो हाथ धोइएगा बार बार, तो उससे क्या डैमेज होगा, आपका चमड़े का जो नॉर्मल कोमेंसल है, जो आपका एक बेसिकली इम्यूनिटी का एक पार्ट है, वो आपके रक्षा के लिए दिया हुआ है कि ज़्यादा खतरनाक बैक्टीरिया वायरस आपके चमड़े में अपना घर नहीं बना पाएगा, वो उसको पहले रोक देगा, फर्स्ट स्टेज में वही रोक देगा। तो पहली बात तो जान लीजिए कि कोई भी बैक्टीरिया फंगस वायरस आपके शरीर में ज़्यादा आएगा क्यों। ये तो प्रकृति का नियम है कि चीनी जहाँ ज़्यादा रहेगा वायरस वहाँ ज़्यादा जाएगा। अगर वातावरण में भी आप देखिएगा तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एयर अगर आप टाइप कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि करीब करीब 1028 प्रकार का ऑर्गेनिज्म वातावरण में घूम रहा है, और होगा तो उससे भी ज़्यादा, लेकिन उतना का पहचान मानव जाति कर लिया, वो जांच के द्वारा पकड़ लिया कि हाँ इतना प्रकार का ऑर्गेनिज्म इसमें है, वो टेस्ट कर लिया। तो यानी कभी भी आपके हवा में आप कितना भी आप घर में भी रह रहे हैं, तो इसका ये मतलब मत समझ लीजिए कि आप घर में भी हैं तो भी वो हवा में ये नहीं है, आपके घर में भी वो वायरस बैक्टीरिया घूम रहा है आपके हवा में। अब आजकल जो एसी वगैरह आ गया है जिसमें कि वो सब भी छानता है, जिसे प्रचार करेगा कि जो बैक्टीरिया ये सबको भी छानने वाला एसी, एयर कंडीशन। लेकिन आप जान लीजिए कि कोई भी चीज़ का एक ही अर्थ नहीं होता, उसका दो अलग दूसरा अर्थ भी है, एक ही पक्ष नहीं होता किसी चीज़ का, उसका दूसरा पहलू भी होता है। अगर मान लिया कि आप इस प्रकार के माहौल में रहिएगा जिसमें कि आपको बैक्टीरिया फंगस वायरस बहुत कम भेंट हो, तो आपका शरीर उसके खिलाफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी तैयार नहीं कर पाएगा। और जब तैयार नहीं कर पाएगा तो भविष्य में यदि आपको कभी ऐसा मौका मिले कि आपको उन जगहों पर काम करना पड़े जहाँ पर कि आपका एसी नहीं है, जहाँ पर कि आप साफ सफाई नहीं मेंटेन रख सकते, आपको कभी जंगल सफारी करना पड़े, तो वो ऐसे कंडीशन में आप फंस जाइएगा। फिर वैसे कंडीशन में आप यदि यही काम, चूंकि एक दिन का बात नहीं, आप रोज़ का रोज़ जो कीजिएगा तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जिस चीज़ का आप यूज नहीं कीजिएगा वो आपके शरीर से विलुप्त होने लगेगा। इवोल्यूशन इसी का तो नाम है कि आप जो चीज़, जो मनुष्य जाति जो पहले जंगल में रहता था और फिर जैसे जैसे अपना वो खाना बदला, परिवेश बदला, उसके हिसाब से उसका जीन चेंज हुआ और बहुत सारा चीज़ गायब होने लगा। जैसे आप हमको बताए थे, जो हम मास्क बताए थे आपके बार, मास्क पर हम जो हमारा जो आप पिछला वीडियो देखिएगा जिसमें हम उसका साइड इफेक्ट समझाए थे, तो उसमें हम बताए थे कि मास्क अगर आप ज़्यादा यूज कीजिएगा तो आपका जो रेस्पिरेटरी, ये जो नासिका पुट है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो ये जो नेजल पैसेज है वहाँ पर आपको बहुत सारा सीलिया है, जो भी रेस्पिरेटरी इपिथेलियम में रेस्पिरेटरी सेल्स के अंदर सीलिया है बहुत सारा छोटा छोटा वो सीलिया क्या करता है, एक दिशा में ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करता है, तो वो
जो है कि आपके लंग से वो फेरिंग्स में पहुंचाता है गंदगी को, और वहाँ म्यूकस भी होता है जो वो भी सोखता है। तो यदि आप बिल्कुल शुद्ध हवा लेते रहिएगा तो लगेगा शरीर को कि ये म्यूकस का बहुत कम जरूरत है, ये सीलिया का बहुत कम जरूरत है, तो वो धीरे धीरे करके वो डिजनरेट करने लगेगा। फिर जो है चूंकि हर 7 साल में आदमी का शरीर चेंज हो जाता है, तो जब वो चेंज होगा तो फिर इसी जीवन में आपके 7 साल के बाद देखिएगा कि वो सीलिया आपका आधा रह गया, क्योंकि आप उसका यूज नहीं किए। और जब यूज नहीं कीजिएगा, आप हाथ को ही बांध लीजिए, अब बांध करके छोड़ दीजिए 6 महीना, देखिएगा फिर हाथ उठेगा नहीं। तो जिस चीज़ को आप यूज नहीं कीजिएगा वो शरीर में फंक्शन खो देगा। तो आप इस ढंग से अगर वातावरण से कट जाइएगा, लोग आपको नेगेटिव चीज़ ही थोड़ी देता है, आप कोई भी आदमी आपको पॉजिटिव चीज़ भी देता है, लेकिन आप बीमार पड़ते हैं अपनी करनी से, इसमें दूसरे आदमी का कोई योगदान नहीं है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि फलानमा ने हमको आके, जो फलाने व्यक्ति ने हमको आकर के ने ये कोरोना बांट दिया, ये कहना ही गलत है। ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, और ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है ये कहना कि कोरोना पॉजिटिव मतलब बीमारी नहीं। ये कोरोना पॉजिटिव बीमारी नहीं है। देखिए यही चीज़ WHO कहा, वो तो शुरू में ही गलत बोला था और आज भी गलत बोला। आज भी अब उसको लगा कि नहीं अब हमको बोल देना चाहिए। ये पूंजीवादी व्यवस्था उसको ऐसा करवाया था ताकि ये लोगों में डर पैदा किया जा सके, और उसका वैक्सीन धड़ाधड़ बिके, उसका मास्क बिके, उसका ये बिके। अभी मंदी चल रहा था तो अभी सब खटाखट बिकेगा। वो आपके जीवन को इतना असहज बना देना चाहता है कि आपके अंदर कुदरत ने कुछ पहले से ताकत दिया है, आप उससे भूल जाएं। तो आपका प्रश्न होगा कि सर तो फिर कोई आदमी मर क्यों जाता? मरने का कारण बहुत सारा है। आपका जीवन रोज का रोज है, और आपका जीवन और आपका शरीर रोज का रोज बन और रोज का रोज बिगड़ रहा है। आप निर्भर करता है कि आप क्या भोजन कर रहे हैं। आपको रोज 60 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। आपका शरीर का ढांचा तो प्रोटीन से बना है। आप अगर प्रोटीन खाइएगा नहीं तो शरीर का ढांचा कैसे रिपेयर होगा? आपको रोज चाहिए 60 ग्राम प्रोटीन, आप रोज 20 ग्राम प्रोटीन खाइएगा तो शरीर क्या करेगा? आपके उन प्रोटीन को तोड़ेगा जो कि जीवन के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है। आपका मसल मास कम हो जाएगा। और आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाइएगा और प्रोटीन कम खाइएगा तो वो चीनी या तो चर्बी बनेगा तो मोटापा का बीमारी। हम आपको बता चुके हैं कि चर्बी हार्ट में जमे तो हार्ट अटैक, दिमाग में जमे लकवा मारेगा, यहाँ जमेगा थायराइड का बीमारी, लैरिंग्स में जमेगा खराटा शुरू हो जाएगा, लीवर में जमेगा तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पैनक्रियाज के बिरसल में जमेगा डायबिटीज, महिलाओं में ओवरी के पास जमेगा तो PCOD, मासिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, पुरुषों में प्रोस्टेट के पास जमेगा, प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, किसी नस में जमेगा तो नस का झिनझिनी। तो यानी कि आप जो जरूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाए, जरूरत ज़्यादा कहने का क्या अर्थ हुआ? जरूरत ज़्यादा कहने का अर्थ हुआ कि उसको आप खर्च नहीं किए अपने रोजमर्रा के जीवनचर्या में। आपका तो अगर मेहनत बहुत कम कर रहे हैं तो 1400 कैलोरी ना खर्चा है। और अगर मान ली कि आप और जो काम कर रहे हैं, जैसे कि आप मान ली भाषण दे रहे हैं, तो हम भाषण दे रहे हैं, अगर 1 घंटा भाषण देंगे तो 50 कैलोरी तो खर्च होगा। 1 किलोमीटर चलेंगे तो केवल 50 कैलोरी तो खर्च होगा। तो आजकल आता है फिटनेस बैंड, वो फिटनेस बैंड बांध लीजिए। वो तो आपको फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं, कहीं भी स्पोर्ट्स की दुकान में मिल जाएगा। आप देख लीजिए 24 घंटे का वो आपका औकात बता देगा कि आप कितना कैलोरी जलाए। तो जितना आप जलाए हैं आप प्लस 1400, आपको रोज उतना ही चाहिए। और लेकिन वो जो 1400 वाले 300 आप जलाए, 300 कैलोरी जलाए, 300 कैलोरी को जलाने के लिए आपको चलना होगा 6000 कदम। 6000 कदम मतलब 6 किलोमीटर। मजाक नहीं है। आदमी खा तो लेता है लेकिन उसको खर्च नहीं करता। लेकिन अगर कोई आदमी, सपोज कीजिए हम मान ली बैठ के मरीज देख रहे हैं, तो मरीज देखने में हमारा ज़्यादा कैलोरी थोड़ी जा रहा है। कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहा है तो उसको थोड़ी ज़्यादा कैलोरी खर्च हो रहा है। लेकिन अगर वो ऑपरेशन करके, ऑपरेशन के बाद वो सिंघाड़ा मंगाए और जो है कि वो मिठाई मंगाए कि चलो हम बहुत बड़ा ऑपरेशन कर दिए, 4 घंटे का ऑपरेशन कर दिए, तो भैया आप जो सिंघाड़ा खाइएगा, कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा तो आगे कार्बोहाइड्रेट है। ये सिंघाड़ा में स्टार्च है, बाहर में मैदा और अंदर में आलू का स्टार्च है। और जो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं वो तो चीनी पानी है। आप ये जो खाली चीनी कार्बोहाइड्रेट घुसाइएगा और उतना खर्च नहीं कीजिएगा। खर्च करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक समोसा खा लेना आसान है, उसको खर्च करने में आपको लग जाएगा 3200 कदम। 3200 कदम क्या हो, 300 कदम नहीं चलिएगा। तो ये तो है, या तो शरीर में वो चर्बी बनेगा तो मोटापा का बीमारी, आपका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाएगा। 21 से 25 के बीच में होना चाहिए। आपका पता चला कि BMI आपका जो है 30 पर रखे हुए हैं, तोंद निकला हुआ है, गाल फुला हुआ है। तो अगर आपका BMI 25 से ऊपर है तो आपको संभलने की जरूरत है। आप भोजन चेंज कीजिए, भोजन चेंज कीजिए, बजाय इसके कि दूसरे को कसूरवार ठहराने के कि नहीं फलानमा हमको बांट दिया कोरोना। आप कोरोना किसी को खिला दीजिए। 1 ग्राम कोरोना में तो ये कहर बरप गया पूरे पृथ्वी पर। अगर सबको भी कोरोना पहुंच जाए तो 1 ग्राम होगा। वो इतना जो है कि छोटा साइज का वो है, 0.12 नैनोमीटर।
तो आप ये सोच के देखिए कि माइक्रोन, सॉरी 0.12 माइक्रोन का उसका साइज है, नैनोमीटर में 120 नैनोमीटर। तो आप जो ये सोचिए कि उतना छोटा उसका साइज है, तो वो जो है वो तो आपको मदद के लिए आया है। आप चूंकि शरीर में इतना ना एक्स्ट्रा चीनी खा के शरीर या तो चर्बी बनाता, तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको तेजाब बनाता। अब वो तेजाब को मेडिकल भाषा में क्या कहा जाता है? इन्फ्लेमेटरी मार्कर, या उसको साइटोकाइन कह लीजिए, या तो उसको आप सी रिएक्टिव प्रोटीन कह लीजिए, या तो उसको कार्सिनोजेनिक एंटीजन कह लीजिए, या फिर उसको आप जो है कि ऑटो एंटीबॉडी कह लीजिए। लेकिन बेसिकली वो एक प्रकार का तेजाब है जो कि एक्स्ट्रा चीनी खाने से ही बना है। तो वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करेगा, सांस की नली में जाएगा तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया कर देगा, सिंपल खांसी निमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। चमड़े में आएगा तो एक्जिमा करा देगा, एक्जिमा, सोरोसिस, सफेद दाग, जुलपित्ती, छाई, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब जाएगा तो मिर्गी, पागलपन करा देगा। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस करा देगा। और तेजाब अगर एक जगह जमा हो गया तो कैंसर करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी तेजाब नहीं बनाता, कुछ चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहां तहां छिड़का जाता है। तो यदि आपके पसीने में चीनी छिड़का जाएगा तो तुरंत इन्फेक्शन पकड़ लेगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपका जो ब्लड शुगर होता है उसका 1/10 चीनी का लेवल आपके लार में होता है, और करीब करीब उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपके पसीने में भी होता है। तो ये चीनी शरीर आखिर पसीने में क्यों भेजता? इसीलिए भेजता क्योंकि शरीर का ही वो अंग है, वो बैक्टीरिया जो यहाँ पर है। यहाँ पर देखिएगा कि आपको असंख्य बैक्टीरिया है। इतनी में हम कितना बैक्टीरिया को ऐसे से वैसे कर दिए। अगर हम देखेंगे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप होता है STM, इसी में नैनो पार्टिकल को देखा जाता है। तो अगर आप देखिएगा अपने चमड़े को स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से तो बड़ा रुखरा नजर आएगा। किसी भी हीरोइन का चेहरा आपको नफरत हो जाएगा कि उसको देख करके कि अरे बाप रे बाप, चेहरा पर इतना ज़्यादा खुरदुरापन है अगर आप देखिएगा नैनो टेक्नोलॉजी में। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि आप बीमार इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आप अपने शरीर में तेजाब जमा किए रहते। आप शरीर में विभिन्न अंगों में, जैसे लार में, जैसे कि पसीने में ज़्यादा का ज़्यादा चीनी छिड़के रहते, क्योंकि आप जम के चीनी खाए रहते और उसको खर्च नहीं करते मेहनत से। धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता, आप बिना मेहनत के चीनी खाते। तो आप जो वो खाए हैं और उसको खर्च नहीं किए हैं, उसकी वजह से तीन तरफा नुकसान आपको होगा। एक तो ज़्यादा चीनी खाने से वो इन्फेक्शन भी पकड़ेगा, ज़्यादा चीनी खाने से चर्बी जमेगा तो उसके चलते हार्ट अटैक, लकवा और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का बीमारी धरेगा, थायराइड का बीमारी, फैटी लीवर का बीमारी। और नहीं तो उसको शरीर तेजाब बनाएगा तो सारा एलर्जी का बीमारी, जितना भी आइटिस लगा रहता है, जैसे हेपेटाइटिस में आइटिस लगा हुआ है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जैसे किडनी का इन्फ्लेमेशन, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, वो सब इन्फ्लेमेशन का बीमारी शुरू हो जाएगा। डर्मेटाइटिस मतलब चमड़े का इन्फ्लेमेशन, दिमाग का इन्फ्लेमेशन को एंसेफेलाइटिस कहते, मेनिंजाइटिस, वो सारा शुरू हो जाएगा। और कुछ चीनी को शरीर जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उससे इन्फेक्शन धरेगा। और एक नुकसान और होगा, पेट और भूख का साइज उतना ही है, तो अगर पेट को आप कार्बोहाइड्रेट से भर दिए हैं तो जाहिर सी बात है प्रोटीन कम पहुँचा, और यदि प्रोटीन कम पहुँचा तो शरीर का रिपेयर वर्क खराब हुआ। जैसे हम बोल रहे हैं, तो ये जो हम बोल रहे हैं तो हमारा लैरिंग्स का जो सेल है, वोकल कॉर्ड का जो सेल है, वो भी टूट रहा है, और वो टूट रहा है, उसका रिपेयर करना होगा, और वो रिपेयर के लिए प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन यदि हम शरीर को देंगे नहीं कच्चा माल तो बनाएगा कैसे? कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन कैसे बनेगा? कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन ग्रुप नहीं होता और प्रोटीन में नाइट्रोजन ग्रुप होता। वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन आपका शरीर नाइट्रोजन नहीं खींच सकता। तो पौधा ये मदद करता है, और लेग्यूम प्लांट का पौधा जो है आपके लिए नाइट्रोजन बना के देता है। तो ये पूरा दुनिया एक परिवार है, एक समाज है, किसी को दुश्मन मत समझिए। और आप ये जान लीजिए कि आपका जो प्रश्न था कि भाई मूल प्रश्न पर आते हैं, आपने कहा कि अगर ये मास्क लगा के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करके रहें, तो क्या हम इम्यून, पूरे हर बीमारी से इम्यून हो जाएंगे ना? नहीं। हम जानते हैं कि आपका कहना था इन्फेक्टिव डिजीज से नहीं बच सकते, उल्टा आपका इम्यूनिटी कमेगा, क्योंकि आप जो मार्केट में रोज वायरस छोड़ा जा रहा है प्रकृति के द्वारा, वायरस तो म्यूटेट करता है, ये तो करेगा ही, या तो म्यूटेट करेगा या तो आप आर्टिफिशियल क्रिएट कीजिएगा। वायरस को बनाना बहुत बाएं हाथ का खेल है। ये वायरस को बनाना कुछ मुश्किल काम नहीं है। कास्पर टेक्नोलॉजी से जीन एडिटिंग संभव है, तो वायरस को बनाने में कौन सा मुश्किल काम है? जो भी जीन थेरापी में काम हो रहा है, वो जीन थेरापी में जो वेक्टर होता है वो वायरस ही होता है। यानी किसी भी जीन को अगर आपके शरीर के अंदर घुसाना है तो उसका वाहक कौन होगा, उसको कौन लेके जाएगा? वो आपका वायरस लेके जाएगा। तो जीन थेरापी में तो वायरस को यूज किया जाता है। तो आपको जो ये बंद करके रखा जा रहा है, ये आपको इम्यूनिटी कमजोर करके
करने का साजिश है। और ये साजिश क्यों है, उसको क्या फायदा है? उसको फायदा है कि उसका सामान बिकेगा। आप अगर डर के रहिएगा तो फिर आप हर चीज के लिए पूछिएगा। पूंजीवादी व्यवस्था चाहता क्या है? वो चाहता है कि उसका माल बिके। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था को केवल खराब ही मत समझिए, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था ही आपको बनाता है। जो आपका कम्युनिस्ट शासन जो मार्क्सवाद ने कहा था, कि वो मार्क्स का भी थ्योरी 100% सही इसलिए नहीं था क्योंकि मार्क्स ने जो कहा था कि हर चीज सबको बराबर कर दो, तो ये बराबर हो नहीं सकता। बराबर कैसे कर दीजिएगा? आप खुद सोच के देखिए, अगर आपका इंसेंटिव नहीं रहेगा तो आप काम कैसे कीजिएगा? तो पूंजीवादी व्यवस्था आज जो वैक्सीन खोज रहा है, कल को कुछ नया नया टेक्नोलॉजी खोज रहा है, तो आवश्यकता हुआ तब तो आविष्कार कर रहा है, तो आविष्कार कैसे होगा? लेकिन तब आपको कंफ्यूजन होगा, आपको लगेगा कि तो विज्ञान को भी बोल रहा है, पक्ष में बोल रहा है और बोल रहा है विज्ञान से बचो भी। हाँ, यही चीज हम कहना चाह रहे हैं। हमारा कहना, जाग के रहिए, किसी भी चीज से भागिए नहीं, उससे वहीं पर जाग जाइए। इन द सेंस, विज्ञान का सदुपयोग कीजिए। विज्ञान जो आपके लिए लाया है वो सदुपयोग कीजिए। वैक्सीन कल को वो लाएगा तो आपको लेना लीजिए। लेकिन ये मान लीजिए कि अगर नहीं भी लीजिएगा, और अगर आप चीनी नहीं खाइएगा, और अगर प्रोटीन 60 ग्राम रोज लीजिएगा, रोज 2 घंटा टहलिएगा, तो किसी भी वैक्सीन का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, हम कभी कभी कुछ खा लेंगे या उतना नहीं चल पाएंगे, तब तो फिर वो वैक्सीन लेके सुरक्षित रह जाइए। लेकिन वैक्सीन को भी रामबाण चीज मत समझिए, क्योंकि वैक्सीन का भी कंट्रा इंडिकेशन होता है। आप गूगल में टाइप कीजिएगा कंट्रा इंडिकेशन फॉर वैक्सीनेशन। वैक्सीन जो आएगा वो सब मरीज को नहीं दिया जा सकेगा। आप पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार रहिएगा तो भी वो डॉक्टर आपको नहीं देगा, वो वैक्सीन नहीं एडवाइस करेगा, क्योंकि उसमें रहता है कि जिसको पहले से एलर्जी ज़्यादा है शरीर में, जो पहले से इम्यूनोडेफिशिएंट है, उसको वैक्सीन नहीं दिया जाता। जिसको पहले से ज़्यादा मात्रा में लीवर किडनी गड़बड़ है, उसको वैक्सीन नहीं दिया जा सकता। तो वैसे भी उन लोगों को वैक्सीन तो नहीं मिलेगा जो आज भी वायरस से ज़्यादा प्रोन है। तो और वैक्सीन भी एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है। पैसिव वैक्सीनेशन उसको कहते हैं कि जैसे हम अपने शरीर में एंटीबॉडी बनाए, हमको कोरोना हुआ, हम ठीक हो गए, और हमारे शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गया, और उसी सीरम को निकाल के आपके शरीर में डाल दिया जाएगा, जो अभी भारत में भी शुरू हो गया था बहुत जगह, फिर रोक लगा दिया गया तो वो रुक गया। तो ये जो है, इसको बोलते हैं हम लोग पैसिव वैक्सीनेशन। बना बनाए एंटीबॉडी आपके शरीर में डाल दिया था, ये पैसिव वैक्सीनेशन हुआ। और एक तो होता है एक्टिव वैक्सीनेशन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी को देने के लिए, जो बाहर से आप जो आपको खुद ब खुद मिल जाता है, नेचुरली मिल जाता है, वो आप वैक्सीन से भी इम्यूनिटी बना सकते हैं। तो उसके लिए आप बाहर से खरीदना पड़ेगा, जो कि आपको फ्री में मिलता है वो खरीदना पड़ेगा। पूंजीवादी व्यवस्था का बस एक ही चीज़ है कि आपको जो है कि ये उसको खरीदने पर मजबूर कर दे आपको। क्योंकि देखिए, आप जब मास्क ज़्यादा लगाइएगा तो जाहिर सी बात है आपकी इम्यूनिटी कमेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा नहीं, कमेगा, क्योंकि आपका एक्सपोजर कमेगा। जब एक्सपोजर कमेगा तो आप बहुत सारा चीज़ के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं तैयार कर पाइएगा। किसी बच्चे को आप गोद लिए रहिएगा तो चलना कब सीखेगा? किसी बच्चे को आप पानी में उतरने नहीं दीजिएगा तो तैरना कैसे सीखेगा? ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जाति को, अगर वो आपको चाहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट, जिसको मोदी जी ने कहा सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना, तो आत्मनिर्भर अगर सबको बनाना है तो करना ये है कि उसको 2 घंटा रोज टहलना के लिए उसको सिखा दिए कि 2 घंटा टहलना क्यों जरूरी है। उसको ये बता दीजिए दाल 3 कटोरा रोज पीना क्यों जरूरी है, क्योंकि 60 ग्राम प्रोटीन जरूरी है आपको। प्रोटीन कहाँ से आएगा? दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा। अगर अंडा खाते 2 अंडा रोज खाइए, सोयाबीन का बड़ी 10 से 15 पीस रोज खाइए, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाइए। और ये जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, ये चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, इसको छोड़ दीजिए। कुछ लोग आपको फल जम के खिलवाएंगे, आधा किलो तरबूज खिलाएंगे, उन लोगों से बचिए, उन लोगों से बचिए, क्योंकि वो अब अगले फ्रुक्टोज है। तो उन लोगों से बचिए, क्योंकि वो आपको बिना सोचे समझे खिला रहे हैं। हमारा कहना, अगर आपको फल खाना है तो उस दिन रोटी सब्जी मत खाइए। 1 कटोरा दाल पीजिए, 1 आम खा लीजिए, 1 कटोरा दाल पीजिए, 1 आम खा लीजिए, 1 कटोरा दाल पीजिए, 1 आम खा लीजिए। और गाढ़ा दाल, फिर भी भूख लगे तो खीरा, ककड़ी, टमाटर। ये उनके लिए जिनको पहले से बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी हो चुका है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30 है। लेकिन जो बॉडी मास इंडेक्स मेंटेन करके रखे हुए हैं, वो जोड़ लीजिए अपना कितना कैलोरी आप खा रहे हैं और कितना खर्चा किए, दिन भर का हिसाब किताब मेंटेन कर लीजिए। तो यदि आप मेंटेन करके खाइएगा तो फिर जो है कि ये बीमारी से आप बचे रहिएगा। लेकिन फिर भी इस मशीन का एक उम्र है,
ये जो शरीर रूपी मशीन है इसका एक उम्र है, 100 साल, 120 साल, 130 साल, उससे ज़्यादा तो ये खराब होगा ही। लेकिन अगर आप बच बचा के रहिएगा, नहीं रहिएगा, तो फिर पता चला कि 60 साल 70 साल में भी हार्ट अटैक हो गया। तो ये सब चीज़ से बचना आपके हाथ में है। मनुष्य का मरना कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये उम्र तो आप बढ़ा सकते हैं। तो इसी चीज़ के लिए विज्ञान भी प्रयासरत है। लेकिन विज्ञान को अगर अंध भक्त होकर के मानिएगा, यदि आप जागरूक नहीं रहिएगा तो आप लुटा भी जाइएगा, ये भी बात समझ लीजिए। तो आपको जागरूक रहना है। आप जो मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा नहीं, इससे इम्यूनिटी उल्टा कमेगा। और अगर बचपन से शुरू कर दिए हैं तो आदमी तो और ज़्यादा बीमार पड़ेगा, उसको तुरंत इन्फेक्शन पकड़ लेगा, वो उसको शरीर में एलर्जी का भंडार रहेगा, तो तुरंत हल्का फुल्का सर्दी खांसी नहीं होगा, फिर तो निमोनिया ही हो जाएगा उसको। तो और अगर वैक्सीनेशन नहीं लिया तो ये सब चीज़ समझिए। आपको ये समझना होगा कि जो चीज़ भगवान आपको सहजता से दिया है, वो सहजता से आप भी काम चल सकता। आप टॉयलेट भी अगर खेत में कीजिएगा तो खाद का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं तो फिर वही खाद खरीदिए। आपको लगता है नहीं इसमें महकता है, कोई बात नहीं, आप खरीदिए उसको, वो मार्केट में ग्रेड दे रहा है, आपको खरीदिए उसको। लेकिन अगर आपके पास पैसा, आप खरीदिए। आप बोलेगा हमारे पास पैसा है, क्या दिक्कत है, तो खरीदिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, बोधपूर्वक खरीदिए। हमारा कहना है वैक्सीन लेना है तो बोधपूर्वक लीजिए कि ये वैक्सीनेशन वैसे भी प्रकृति कर देता। अगर सरकार लॉकडाउन नहीं करता तो ये 5 से 10 दिन में ये जो कोरोना वायरस था ये आया था और चल जाता, सबको इम्यूनाइज कर देता। और जब जो लोग डर रहा था कि ज़्यादा लोग मरता, वैसे तो मरता नहीं, क्योंकि जान लीजिए कि आप मांग और पूर्ति का नियम है। आपके मोहल्ला में कोई अस्पताल है, उस अस्पताल में आईसीयू का बेड मान लीजिए कि 5 गो है। आपको क्या लगता, अगर उसी अस्पताल में रोज का रोज ऐसा गंभीर मरीज आने लगे 10-10 गो, कि उसका 5 बेड के अलावे भी मरीज आने लगे, तो आपको क्या लगता है कि वो 10 बेड नहीं करेगा? वो पक्का आईसीयू में 10 बेड कर देगा, वो पक्का 20 को वेंटिलेटर खरीद लेगा। लेकिन अभी तक इसलिए नहीं खरीदा था चूंकि वो ऑलरेडी उतना ज़्यादा उसके पास मांग नहीं था। तो लगा कि चलो ठीक है, अभी इतना शुरू करते हैं, फिर मरीज बढ़ेगा तो खरीदेंगे। तो आप जो ये सोच के डर गए कि निमोनिया हो जाएगा इतना, वो बिल्कुल नहीं होता। निमोनिया अभी तक जिस अनुपात में होता आया है, निमोनिया अगर आप खुला भी छोड़ दीजिएगा अभी भी, तो भी निमोनिया उतना ही होगा। आप अभी डर गए हैं क्योंकि लोग डरा रहा है, जानबूझ के डरा रहा है, और ये खुलेआम नंगा नाच हो रहा है। इतना कोरोना पॉजिटिव, इतना कोरोना पॉजिटिव। अरे कोरोना पॉजिटिव बीमारी नहीं है, तुम कहाँ डरा रहे हो यार? और जो तुम बोल रहे हो कि इतना आदमी मरा, उतना आदमी मरा, वो तो भारत में प्रतिदिन 22,000 लोग मरता है, वो तो मरेगा ही। तुम अगर वो आंकड़ा दे दोगे कि रोज का रोज 2019 में कितना मरा और इस बार कितना मर रहा है, तो आप यदि मिलान कीजिएगा तो दंग रह जाइएगा। पिछले साल भी उतना ही मरा था, इस साल भी उतना ही मर रहा है। कभी भी कहीं भी कोई महामारी फैलता है तो महामारी फैलता नहीं, महामारी फैलाया जाता है। लेकिन ये कोई महामारी इस ढंग से वुहान के लैब से नहीं फैलाया जाता, उसमें भी गलत सोच रहे हैं आप। महामारी फैलाया जाता है पूंजीवादी व्यवस्था में, और ये पूंजीवादी व्यवस्था अमेरिका और चीन एक ही है। ये पूंजीवादी यहाँ भी है, ये भारतवर्ष में भी है। ये लड़ाई अमीरों और गरीबों के बीच में है, ये और किसी के बीच में नहीं है। ये लड़ाई अमीरों और गरीबों के बीच में है। सब लोगों को पता है कि अब धरती पर ज़्यादा आदमी रहने का जगह नहीं है, तो ये साजिश है कि मार दो, 10 से 20% आदमी को ख़त्म कर दो। अब डायरेक्ट तो नहीं मार सकते, तो ये इनडायरेक्ट तरीका है, लॉकडाउन कर दो अंतहीन, तो फिर तो ऐसे भी मर जाएगा, क्योंकि उसको बस खाने का चीज़ नहीं है, गुलाम बनेगा। या तो मरेगा या तो मरने से भी बदतर जीवन हो जाएगा, या तो गुलाम बन के रहेगा। अब गुलाम का कोई ज़िंदगी होता क्या? आपके घर में जो एयर कंडीशन चल रहा है, जो पंखा चल रहा है, उसका अपना कोई जीवन है क्या? उसका कोई आत्मा है? तो ये जो आप जब आत्मा, हृदयहीन जीवन, वो तो हो गया, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप में और उसमें क्या अंतर हो गया? इतना तो हर चीज़ के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो फिर आप में उसमें क्या अंतर रह गया? जब ऑन करेगा तो ऑन हो जाइए, जब ऑफ करेगा तो ऑफ हो जाइए। तो ये समझना होगा कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है, और इस ढंग से किसी को मजबूर करना कि तुम मास्क पहनो, तुम ये लगाओ, ये गलत है। हम आज फिर भी आपसे अपील कर रहे हैं कि आप पहनिए, क्योंकि देश का कानून है। क्योंकि कहीं ना कहीं कानून तोड़ने के लिए तो हम आपको नहीं कहेंगे, कानून मत तोड़िए, क्योंकि ये देश इतना प्यारा तो जरूर है कि हम, लेकिन आप समझिए कि इसको जाग जाइए, इसको समझ लीजिए। तो आज वो मजदूर क्यों नहीं आंदोलन कर रहा, जबकि वो हर चीज़, छोटा मोटा चीज़ भी आंदोलन करता था? क्योंकि वो डरा हुआ है, वो डरा हुआ है। उसको ऐसा न शराब पिलाया गया है मौत के डर का,
कोरोना से मौत के डर का ऐसा शराब पिलाया गया है कि वो बेहोश है। नहीं तो अगर ये मौत का डर नहीं रहता तो वो आपको हंगामा करता कि देखो हम रोड पर आ गए हैं। लेकिन वो हंगामा नहीं कर रहा। अभी तो एक सर्वे आया था, वो सर्वे में कहा गया कि मोदी जी से जनता खुश है। 80% जनता कह रहा है कि बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि अभी मूर्छित है, वो सम्मोहित है, हिप्नोटाइज्ड है, वो आपका चेतन मन को कब्जा कर लिया गया है। तो आपको लग रहा है कि रोज दिन वही दिखाया जा रहा है, रात दिन। तो आप भूल चुके हैं कि बाकी बीमारियां भी धरती पर हुआ करती थी। तो इसीलिए जो है कि इस बात को समझिए और जाग के रहना होगा, नहीं तो इस धरती पर चारों तरफ ठग घूम रहे हैं, कभी भी ठगा जाइएगा। तो जाग के रहिए और इम्यूनिटी को समझ लीजिए कि आपको इम्यूनिटी प्रकृति बांट रहा है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज आपके बगल में खांसा है, मतलब आपको उसने इम्यूनिटी दिया। इम्यूनिटी का अर्थ होता एक एक चीज के खिलाफ इम्यूनिटी, और जब तक एक्सपोजर नहीं होगा तो इम्यूनिटी कैसे मिलेगा? जब आप पानी में उतरिएगा नहीं, चलना कैसे सीखिएगा? तो आपका जो शरीर एंटीबॉडी तभी बनाएगा जब उससे उसका एक्सपोजर होगा। और एक्सपोजर आप चाहते हैं कि बिना मौत के एक्सपोजर हो जाए, हमको ज़्यादा गंभीर बीमारी भी नहीं हो और हम इम्यूनाइज हो जाएं, तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपना बॉडी मास इंडेक्स 21 से 25 के बीच में सुनिश्चित कर लीजिए। अगर वजन ज़्यादा उसको कम कर लीजिए, 2 घंटा की जगह 4 घंटा टहलिए। और चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, ये हाई कार्बोहाइड्रेट लेना छोड़ दीजिए। दाल 3 से 4 कटोरा रोज पीजिए, और लगे पेट में जगह है तो और पीजिए। दाल अनलिमिटेड पी सकते हैं। यूरिक एसिड में दाल नहीं, यूरिक एसिड में चीनी बंद होगा। यूरिक एसिड में चीनी बंद होगा। यूरिक एसिड इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम प्रोटीन कम खाते हैं और हमारे शरीर का अंदर का प्रोटीन टूटने लगता है, इसीलिए यूरिक एसिड बढ़ता है। यूरिक एसिड इसलिए कभी नहीं बढ़ता क्योंकि हम ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, क्योंकि प्रोटीन बिना मेहनत के अब्जॉर्ब भी नहीं होता। प्रोटीन के साथ मजा ये है कि प्रोटीन एब्जॉर्ब करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। लेकिन जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो बिना एक्सरसाइज के एब्जॉर्ब हो जाता, क्योंकि बिना चीनी के जीवन संभव नहीं है। शरीर को लगता है आज जीवन चल गया, कल अगर जीवन नहीं, कल अगर चीनी नहीं मिलेगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। इसलिए वो चीनी को 100% सोखता और बहुत लिमिटेड जगह पर जहाँ जहाँ फेंकता। लेकिन जब ज़्यादा खाइएगा तो उसका वो फिल्टर मैकेनिज्म भी गायब हो जाएगा और हर जगह फेंकने लगेगा, तो उसे इन्फेक्शन पकड़ेगा। चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा। तो ये गलत भोजन करना छोड़ दीजिए और दाल जम के पीजिए, रोज टहलिए। ये जो सबक आपको मिला, ये लॉकडाउन अपने जीवन में हमेशा लाइए। जिनको भी डायबिटीज है, जिनको भी ब्लड प्रेशर है, जिनको भी गठिया है, जिनको भी दमा है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने जीवन में 1-1 महीना, 2-2 महीना लॉकडाउन लाइए। सब काम छोड़ दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके टहलिए। किसी, अगर आपके पास पैसा है तो किसी रिसोर्ट में चले जाइए, 1-1 महीना वहाँ रहिए और उस दौरान जितना टहल सकते हैं टहलिए और केवल दाल पी के रहिए। अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाइए और ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ये मीठा फल खाना, ये दूध पीना, ये सब खाना छोड़ दीजिए। ग्लूकोज, मीठे फल का फ्रुक्टोज, दूध का लैक्टोज और चावल, आलू, मकई, मैदा का स्टार्च, ये सब से दूर हो जाइए और रोज़ टहलिए। अभी आप प्रचार देखिएगा, एक प्रचार देता है हॉर्लिक्स का, उसमें बताता है कि एक आदमी है, उसकी वाइफ डॉक्टर है, तो बोलता है कि हमारी वाइफ लड़ रही है। ये शब्द ही गलत है। कौन लड़ रहा है? अपने से ठीक हो रहा है वो कोरोना जिसको आप बोले कि लड़ रहा है, वो किया क्या? एक रूम में बंद कर दिया, अपने ठीक हो गया। वो तो अपने ठीक हो, बीमारी था ही नहीं, ठीक क्या करना उसको? अरे भाई, किसी को खांसी हो, किसी को दम्मा हो, किसी को दम फूल रहा हो, उसको इलाज करना तो बात समझ में आता है। आप किसको कोरोना पॉजिटिव है जबरदस्ती बीमार बना रहे हैं और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर रहे हैं, वो बीमारी थोड़ी है। तो इसीलिए देखिएगा, नया जो ICMR गाइडलाइन आया है, इसमें बोल दिया है कि अब और कम दिन रखिए। वो उतना दिन जो 7 दिन 10 दिन बता रहा है वो भी गड़बड़ है, उसको भी सुधारना होगा। लेकिन सरकार अचानक नहीं करेगा, धीरे धीरे करके उसको कम करेगा। और इसमें सरकार को हम गलती कसूरवार नहीं ठहराते, इसलिए क्योंकि सरकार के पास मजबूरी है। सरकार क्या कर सकता है? जब WHO बोल दिया तो आप नहीं कीजिएगा तो आपका तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि लोग बोलेगा कि मरना तो पहले भी था और 22,000 आदमी प्रतिदिन तो ऐसा भी मरेगा। लेकिन अगर वो नहीं कीजिएगा तो लोग बोलेगा नहीं, उसी के चलते मर गए। तो इसीलिए इस सब बात समझना होगा कि भाई हमारा उद्देश्य किसी सरकार की निंदा करना नहीं। क्या सरकार और क्या विपक्षी पार्टी, सब तो वही है। विपक्षी पार्टी भी कहाँ कोई बोल रहा है कि ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था। और तो और लॉकडाउन के लिए राहुल गांधी फरवरी में ही बोल दिया कि होना चाहिए था। तो लॉकडाउन के लिए अगर राहुल गांधी बोल रहा है, इसका मतलब वो भी गड़बड़ चीज बोल रहा था। लॉकडाउन तो होना ही नहीं चाहिए, लॉकडाउन का जरूरत ही नहीं है। बिना लॉकडाउन के ठीक हो जाता है ये बीमारी, कोई जरूरत नहीं था। आप प्रकृति की राह में बाधा बने। अब देखिए, आपका हर्ड इम्यूनिटी तैयार होने में जो 60% आदमी को ये कोरोना पहुंचने में आप जो रास्ता रोक दिए हैं, ये पहुंचने में 1 साल लग जाएगा। ऐसा 10 से 15 दिन में कहानी खत्म हो जाता।
और जो इतना इकोनॉमी का नुकसान हुआ, आप तराजू में तौल के देखिए क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ। आप देखिएगा नुकसान ज़्यादा हुआ, आपका ग्रोथ नेगेटिव में चला गया, जीडीपी का ग्रोथ नेगेटिव में चला गया, आपका करीब बेरोजगारी का दर 30% हो गया, जो कि 7-8% रहता था। अब सोचिए वो सब आदमी, जो कितना आदमी मरा होगा, इसका कोई रिपोर्टिंग नहीं है। तो ये सब तो नहीं होता आपका। तो इसलिए ये मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सरकार, वो तो राहुल गांधी भी वैसे ही कर रहा है। वो तो सरकार से भी पहले एक देखिएगा, एक घूम रहा है व्हाट्सएप में, देखिएगा वो लिखा हुआ कि फरवरी में ही वो एक ट्वीट कर दिया था कि सरकार को कोरोना से बचना चाहिए। तो बचना चाहिए उसका एक ही अर्थ है कि सरकार को कहना चाहिए कि दाल सर्वसुलभ करवाओ, दाल में सब्सिडी दो, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट में टैक्स लगाओ, क्योंकि जो भी खा रहा है वो समाज का दुश्मन है, पक्का बीमार पड़ेगा। वो अब बीमार पड़ेगा तो आपके दरवाजे पर आएगा कि हमको ठीक करो, झंडा गाड़ेगा कि तुम हम ठीक क्यों नहीं हुए। तो ये गलत है, इसलिए आपको पहले उसको सुधारना होगा। और जिस आदमी का भी बॉडी मास इंडेक्स आप कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है, जिसका BMI 21 से 25 है, आप उसको इनकम टैक्स रिबेट दीजिए। जो आदमी भी अपना बॉडी मास इंडेक्स 21 से 25 रखता है, उसको आप इंसेंटिव दीजिए, उसको प्रमोट कीजिए, ताकि लोग मजबूर हो जाएं कि नहीं हम तो हटाएंगे। अगर कोई आपका सरकारी कर्मचारी जो अब जॉब में है, उसका BMI अगर नॉर्मल है, नॉर्मल कर लेता है, तो उसका सैलरी बढ़ा दीजिए, इंक्रीमेंट बढ़ा दीजिए, रोज़ 2 घंटा टहलने बोलिए उसको, और पेड़ लगाइए जम के। यही एक मैसेज है जो कि आप इस कोरोना एपिसोड से ले सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा यही था, आपका जो प्रश्न था कि इम्यूनिटी, ये सब मास्क लगाने से, ये जो है क्वारंटाइन करने से, ये सब जो है कि डिस्टेंसिंग करने से हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो भयंकर भूल कर रहे हैं। तो ये सब तो आपको और इम्यूनिटी को कमज़ोर करेगा। आप जितना ज़्यादा एक्सपोज होइएगा उतना ज़्यादा इम्यूनाइज होइएगा। आप चाहते हैं कि एक्सपोजर के बाद आपको निमोनिया ना हो, तो उसके लिए आप अपना जांच करा लीजिए। पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, अपना CBC, LFT, KFT, CRP, ASO, ANA, लिपिड प्रोफाइल, अपना जो है IgE लेवल, और जो है कि अपना TSH, NT-TPO जाँच, CRP, ये जो है कि, और आपका जो है कि कार्सिनोइम्यूनिक एंटीजन, विटामिन D लेवल, ये सब करा के देख लीजिए। और अगर उसमें कोई गड़बड़ी आता है, इंसुलिन लेवल भी करा लीजिए। अगर उसमें कोई गड़बड़ी आता है तो फिर आप अपने चिकित्सक के पास जाके उसका, लेकिन अगर आपके चिकित्सक बोलते हैं कि नहीं 2 घंटा नहीं टहलना है, क्योंकि WHO कहता केवल 15 मिनट टहलने, तो समझ लीजिए कि वो भी आपको वो ठीक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्योंकि जो आप चर्बी बनाए हैं उसका तो एक ही तरीका है, मेहनत करके गलाइए। 2 घंटा की जगह आप 4 घंटा टहलिए, केवल दाल पी के रहिए। तो शरीर, चूँकि केवल दाल पी के रहिएगा तो शरीर में चीनी की जरूरत पड़ेगा, तो वो चीनी केवल दाल से तो मिलेगा नहीं, तो शरीर क्या करेगा, चर्बी को गला के चीनी बनाएगा। अभी तक चीनी से वो चर्बी बनाता था, अब जब उल्टा काम कीजिएगा तो उल्टा होने लगेगा, वो चर्बी गल के चीनी बनने लगेगा, हर जगह का चर्बी गल जाएगा, हर जगह का व्यवधान हट जाएगा, और प्रोटीन बढ़ा दीजिएगा तो शरीर में पुनर्निर्माण हो जाएगा, चर्बी गल जाएगा, ये सब बीमारी खत्म हो जाएगा। काश की ये बात कोई लालू जी को समझा दे, जो जेल में अभी बंद हैं। तो जितना दिन वो जेल में हैं, अगर वो केवल दाल पी के रहें, रोज़ टहलें, वो घर में ही, रूम में ही एक्सरसाइज करें, योगा करें 2-2, 4-4 घंटा, तो उनका सारा चर्बी गल जाएगा और वो सब बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन को समझाए कौन? हर नेता अपने चारों तरफ चापलूसों का एक फौज रखता है। वो चापलूस कभी भी सही व्यक्ति को उसके सामने पहुँचने नहीं देगा। यही चीज़ जो अरुण जेटली मरे, जो सुषमा स्वराज मरी, अगर वो भी ये सब सुधार देती तो ये सब नहीं होता। अभी देखिए फिर बीमार पड़े थे मनमोहन सिंह जी, वो जबकि उनको 3 बार बाईपास हो चुका है। तो अगर वो, लेकिन अभी भी उनको डॉक्टर दूध पिला रहा होगा रोज़, जबकि दूध का कोई ज़रूरत ही नहीं है। कैल्शियम आपको दही में भी मिल जाएगा, लेकिन दही में जो है कि आपको लैक्टोज, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी प्रोटीन बढ़ जाएगा और कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा। रोज़ टहलिए और बिना काम के चलिए, और ये दाल 3 कटोरा रोज़ पीजिए। लेकिन ये जो है कि जागरूकता और लोगों को फैलाइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन जो भी बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, मैंने जब इलाज शुरू किया तो देखा क्या कि जब मरीज को ये सब बंद कर दिया तो चमड़ा का बीमारी तो ठीक हुआ ही, बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी भी ठीक होने लगा। इसी के द्वारा मैं सीख गया कि ये सब बीमारी का इलाज, हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर को ठीक करना होगा, भोजन बदलना होगा। बिना भोजन बदले दुनिया का कोई बीमारी जड़ से कभी नहीं जाएगा। इसलिए जब तक आप भोजन नहीं बदलिएगा तब तक कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। और भोजन नहीं बदलिएगा, शरीर को उसी ढंग से 10 मिनट खाली टहलिएगा, और तो वैसे केस में तो फिर वो आपके लिए मार्केट तैयार है। वो भांति भांति प्रकार का वैक्सीन लाएगा। इतना ना वायरस है कि हर वायरस का वो आप वैक्सीन लेते रहिए और
जो है कि ठीक है आपके पास पैसा अनंत है, लेकिन वो वैक्सीन भी नुकसान करेगा कल को। अगर आप शरीर में ज़्यादा एलर्जी का भंडार बना के रखिएगा तो वैक्सीन लेने के बाद भी एलर्जी बढ़ेगा। और बहुत सारा ऐसा बीमारी है जो इतना दिन से वैक्सीनेशन हो रहा है वो ख़त्म नहीं हुआ, और जो बीमारी को आपको लगता है इसे ख़त्म हो गया जैसे स्मॉल पॉक्स, तो वास्तव में वो वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हमारे शरीर उससे अतिशय प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया है। वायरस और बैक्टीरिया प्रकृति में सबसे ज़्यादा है, उसको ख़त्म कर दीजिएगा तो आपका जीवन भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई भी भगवान और प्रकृति ये वायरस बैक्टीरिया को, ये इकोसिस्टम का हिस्सा है। अगर आपके समुद्र के जल में वायरस नहीं रहे तो बैक्टीरिया को नहीं खा पाएगा, उसके चलते प्लांक्टन नहीं बनेगा। प्लांक्टन नहीं बनेगा तो उसका मछली, छोटा मछली नहीं पनपेगा, छोटा मछली नहीं पनपेगा तो बड़ा मछली नहीं पनपेगा। ये इकोसिस्टम का ही एक हिस्सा है वायरस और बैक्टीरिया। इसीलिए दूसरे को दोष मत दीजिए, खुद को सुधारिए। जो लोग बोलते हैं स्वदेशी, तो उनको मैं बता दूं कि गीता भारतवर्ष का चीज़ है, और गीता में कहा गया कि अगर आपको अपने किसी मुसीबत का कारण बाहर नजर आ रहा है, इसका अर्थ है कि आपके उस मुसीबत का छुटकारा नहीं हो सकता। आपका दुख का कारण अगर दूसरे में दिख रहा है, आपको लग रहा है कि वो कोरोना हमको फलाना आदमी बांट के देगा, आपको लग रहा है कि कोई आदमी डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा है, मास्क नहीं लगा रहा है, तो उसके चलते हमको बीमारी हो जाएगा, तो आप महामूर्खता में हैं, तो निश्चित रूप से आप स्वदेशी नहीं हो सकते। फिर अपने आप को स्वदेशी मत कहिए, क्योंकि गीता को आप नहीं मान रहे। गीता में कहा गया कि अगर आपको अपने बीमारी का कारण दूसरे में नजर आ रहा, इसका अर्थ है कि आपके बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता, आपके दुख का कोई निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि आपको हर बीमारी का जड़ आपको अपने में तलाशना होगा। क्योंकि बाहर में 100% नियंत्रण आप नहीं कर सकते, बाहर में 100% नियंत्रण आपके बस में नहीं है। ये गीता का ज्ञान है। तो अभी स्वदेशी का विचारधारा चला हुआ है, तो काश कि ये भारत स्वदेशी हो जाता, काश के भारत स्वदेशी हो जाता, लेकिन हमने तो कॉपी पेस्ट कर दिया। जो WHO सिखाया उसी को हम लोगों ने मान लिया। तो मित्रों, ये सब चीज़ जागिए और लोगों को भी जगाइए। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। कोई भी बीमारी क्यों हुआ, क्यों हमको निमोनिया हुआ, क्यों हमको भर्ती होना पड़ा, क्योंकि हम गलत भोजन किए थे। कसूरवार खुद को ठहराइए, और जो है कि दूसरों को मत बोले कि फलनवा आया था एक दिन के लिए, वो हमको इन्फेक्शन बांट के गया। ये गलत तरीका है। इस ढंग से आप अपने गीता को झुटला रहे हैं, समझिए गीता को जला दे रहे हैं। आप अपने करनी से गीता को जला दे रहे हैं। इसलिए केवल बोलने से नहीं होगा, बल्कि उसको आचरण में भी समाना होगा। ये मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में सोचो वही बांधी निकले, उसको अपने जीवन पर लागू करना होगा, नहीं तो सामने वाले को बात असत्य नजर आएगा। इसलिए सही में स्वदेशी बन जाइएगा तो सही में कल्याण हो जाएगा। तो स्वदेशी का अर्थ होता है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा दुनिया एक परिवार है। फिर तो सबसे नफरत भी खत्म हो जाएगा। अगर भारत देश के स्वदेशी नागरिक सही में बन गए, फिर तो आपको हर चीज़ में जागने का प्रयास कीजिएगा। जाग जाइए, जहाँ हैं जाग जाइए। आपको भगवान 2 दिमाग दिया है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर धर्म सिखाता और राइट हेमिस्फीयर धर्म सिखाता, लेफ्ट हेमिस्फीयर विज्ञान सिखाता। इसीलिए आपको दोनों का मिश्रण जरूरी है, और दोनों चीज़ से भागिए नहीं। भारत विज्ञान से भाग गया तो पीछे हो गया, और पश्चिमी सभ्यता धर्म से भाग गया तो बहुत ज़्यादा मरता है वो लोग का मानसिक बीमारी का दर बहुत ज़्यादा है। वो लोग बहुत ज़्यादा, हर आदमी अपने पास रिवॉल्वर रखता है, शायद आपको पता नहीं है। अमेरिका में ये लाइसेंस सबको मिल जाता है आसानी से, क्योंकि वहाँ पर कब कोई किसी को मार दे कोई नहीं जानता। लेकिन ये समस्या आपके यहाँ नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके यहाँ लोग हृदय वाले लोग हैं। तो लेकिन दोनों का मिश्रण जरूरी है। और अमेरिकन नहीं है, चाइनीज नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम में सब लोग समा गया। ये अगर सही में मान लें हम वसुधैव कुटुंबकम, अगर हम दीनदयाल उपाध्याय का सही में मान लें एकात्म मानववाद, तो फिर तो पूरा दुनिया ही हमारे लिए परिवार हो गया। हर आदमी में वही आत्मा नजर आएगा, तो फिर दुनिया तो ऐसे ही कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये सब बोलने के लिए होता है, मानने के लिए थोड़ी होता है। मानने के लिए तो वही गरीब को लूटना है, बेचारा आ रहा है, चलने के लिए गाड़ी तो दे सकते थे, आप उसको पैदल भी नहीं चलने दे रहे हैं। बेचारा नुक नुका के आ रहा है, ट्रेन से कट गया, अभी कितना कट के मर रहा है। काश कि आप गाड़ी चला दें। काहे डर रहे हैं कि इन्फेक्शन फैलेगा? कुछ नहीं फैलेगा, वो तो फैलाना ही है आपको। वो तो आपको 60% पॉजिटिव करना ही होगा, नहीं तो फिर हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगा। ये विज्ञानी कहता है कि 60% में इन्फेक्शन जाना होगा, और ज़्यादा दर से इन्फेक्शन इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि निमोनिया का जो परसेंटेज अभी हो रहा है, अगर आप छोड़ भी दीजिएगा तो निमोनिया उतना ही लोगों में होगा जितना ऑलरेडी मौजूद है। और तो खुद ही मोदी जी कह चुके हैं कि हमारा देश अब खुद ही मास्क बनाने लगा, वेंटिलेटर बनाने लगा, तो अब किस चीज़ का डर है? अब तो आपको आराम से जो है कि सब कुछ खोल देना चाहिए। तो
जितना जल्दी हो सके लड़ना, केवल लॉकडाउन खोलिए, बल्कि जो है कि आपको ये कानून भी ख़त्म कीजिए, नहीं तो कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक नहीं खोल पाएगा। एक भी क्लिनिक में अगर मरीज आ गया कोरोना का तो उसको रिपोर्ट करना होगा, और नहीं रिपोर्ट किया तो डॉक्टर को जेल होगा, और उस डॉक्टर को 15 दिन तक उस क्लिनिक को बंद कर देना और अपने स्टाफ को फ्री में सैलरी देना है। ऐसे में कौन डॉक्टर आपको अस्पताल खोलेगा? आपको ये समझना होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना विराम लगाता हूँ। तो वैसे तो मैं चमड़े का डॉक्टर हूँ, लेकिन बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, ये सब भी उसी कारण से होता है, और उसी को हम लोग ये अपने डाइट से उसको ठीक करना सीख गए। तो यही सब बात आपको कहना था। आप जो क्वेश्चन होगा उसको वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम उसका जवाब अगले वीडियो में देंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।